गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों। आज कोविड पॉजिटिव डे 9 है और आप सभी के प्यार से और आशीर्वाद से आज बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। बुखार नहीं आया है, 99 मैक्सिमम गया था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। शरीर में थोड़ी सी ताकत सी भी महसूस हो रही है, खांसी बहुत कम है, जुकाम नहीं है, स्मेल अभी नहीं आई है, टेस्ट थोड़ा थोड़ा और अच्छा होना शुरू हुआ है। चलते में जो सांस फूल रहा था, कमज़ोरी आ रही थी, उसमें भी थोड़ा सा आराम है। इसके अलावा सैचुरेशन जो है वो 96 97 तक आ रही है अब। 95 96 97 ऐसे रहती है पूरे दिन। सर में दर्द बहुत बहुत कम है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द नहीं है अब, जैसे पहले था वैसा नहीं है। शीरशुलारी वज्ररस लेने की आज ज़रूरत नहीं पड़ी है, उसके बिना भी सर का दर्द मैनेजेबल था, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं रहा सर में। तो ये सब आज के थे। 9th डे पे ऑलमोस्ट आई एम फीलिंग कि अब मैं रिकवर होना शुरू हो गया हूँ। हो सकता है 1-2 दिन में पूरी तरह रिकवर होके टेस्ट करवा लिया जाए, जिससे कि वो पता लगे नेगेटिव है पॉजिटिव है, और ये क्वारंटीन आइसोलेशन ख़त्म हो। क्योंकि अभी जितनी ज़रूरत बाकी सब की है उतनी ज़रूरत मेरी भी बाहर है। मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र सभी कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। तो मैं भी जल्दी से जल्दी चाहता हूँ वापस हॉस्पिटल जाऊँ और पेशेंट्स को देखूँ, उन्हें ट्रीट करूँ। क्योंकि इस समय डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। मोस्टली डॉक्टर कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं, वो क्वारंटीन में हैं। तो इसलिए हम कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी ही क्वारंटीन ख़त्म हो और वापस हॉस्पिटल आए। दोस्तों, बात करें बहुत सारी मेडिसिन्स की जिनकी हमने बात नहीं करी है, तो उसमें कुछ दवाइयाँ हैं जिनके बारे में आज मैं बताता हूँ आपको। एक है जो हम ले रहे हैं वो है शालक्की। इसमें शालक्की और निर्गुंडी का ये कॉम्बिनेशन है। एक है दोस्तों कपिकच्छु, फिर है लहसुन गार्लिक, लहसुन रसायन, और एक है दोस्तों ये कैलविड एन। दोस्तों शालक्की वाला जो है, शालक्की और निर्गुंडी है। शालक्की बेसिकली तो फेफड़ों के अंदर जो सूजन आ जाती है उस सूजन को कम करता है, और ये देखा भी गया है कि शालक्की रेगुलर लेने से सीआरपी जो बढ़ जाता है वो भी कंट्रोल होता है। तो बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन प्रोसेस जो होता है बॉडी का, उसको कंट्रोल करता है। जो कोरोना में देखा भी जा रहा है, सीआरपी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है दोस्तों, जो शरीर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है कि कहीं पे अगर शरीर में सूजन है, इन्फ्लेमेशन आ रही है, तो सीआरपी शरीर बढ़ जाता है। तो शालक्की के लगातार सेवन से सीआरपी कम होता है, जिससे कि शरीर के अंदर सूजन कम हो जाती है, फेफड़ों के अंदर जो सूजन आ रही है वो कम होती है। दूसरा का दोस्तों कपिकच्छु। कपिकच्छु वैसे भी श्वासकाश में बताया गया है, बल्य है, रसायन है, वृक्ष है, शरीर को ताकत भी देता है, नसों को ताकत भी देता है, और श्वासकाश में भी इंडिकेशन है इसका, जो कि ये फेफड़ों को भी ताकत देता है। तीसरे हम बात करते हैं लहसुन की। तो गार्लिक या लहसुन रसायन का सेवन क्यों ज़रूरी है? जैसे हमने पहले भी बात करी है कि इसमें अग्नि मांद्य हो जाता है, मंदाग्नि हो जाती है। जो शरीर की अग्नि है, हमारी डाइजेस्टिव फायर है, बहुत वीक हो जाती है। और गार्लिक उसमें बहुत ही एक अच्छी ऐसी मेडिसिन है जो प्योर हर्बल भी है और शरीर की अग्नि को बढ़ाने में भी काम करती है। साथ ही लहसुन रसायन का इंडिकेशन भी श्वासकाश में भी है। इसके ऊपर बहुत आर्टिकल भी पब्लिश हो चुके हैं, रिज़ल्ट भी पब्लिश हो चुके हैं कि कैसे लहसुन रसायन का जो रिज़ल्ट है वो श्वासकाश में है, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर आखिरी जो है कैलविड एन। कैलविड एन दोस्तों कॉम्बिनेशन है कैल्शियम का, विटामिन डी का, विटामिन सी का, और 2 कॉन्ट्रियोटिन ग्लूकोसामिन भी है इसके अंदर। तो ये 1500 mg की एक ही टैबलेट है जिसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। जैसे आपने देखा कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है इस समय, जो एक हेल्प करता है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। विटामिन सी हेल्प करता है बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों कैलविडन में वो सारे ही हैं, विटामिन सी भी है, विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, जिससे हेल्प मिलती है जल्दी फास्ट रिकवरी में। तो ये आज की दवाइयों के बारे में था। एक बहुत ही विशेष जानकारी दोस्तों आप सभी को मैं देना चाहूँगा कि
बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट ने, एक बेंगलोर के बहुत बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं जो कर्नाटका कोविड टीम फोर्स का भी एक हिस्सा हैं, सलाहकार हैं उनके, उन्होंने भी ये प्रिडिक्ट किया है, बताया है कि जो थर्ड वेव आएगी तो उस थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपने ट्रेंड भी देखा होगा, फर्स्ट वेव में सीनियर सिटीजन्स जो भी 60 से प्लस वाले थे उनको दिक्कतें ज़्यादा थी। सेकंड वेव आई तो एडल्ट्स में दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। जो थर्ड वेव आने वाली है उसमें बच्चों में दिक्कत ज़्यादा होगी। तो आप घर पे ऐसा क्या करें, कौन सी मेडिसिन या कौन सी चीज़ें दे सकते हैं जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बनी रहे। देखिए, हमारे को इस सेकंड वेव से ये एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि अपने शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखना हमारे हाथ में है। हमने फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव को लाइटली लिया। इम्यूनिटी के लिए जो मेडिसिन हम गिलोय, अश्वगंधा, काढ़ा, बाकी सब चीज़ें ले रहे थे, सब बंद कर दी, जिसकी वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी और ये सेकंड वेव का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो इससे सीख लेते हुए हम ये कोशिश करें कि थर्ड वेव से आने से पहले ही अपने बच्चों को, खुद को, बड़ों को, सबको इस पूरी तरह से प्रिपेयर कर लें कि थर्ड वेव आए तो उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर कम से कम हो। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। क्या कुछ ऐसी औषधि हैं जो बच्चों के लिए अमृत के समान है और जिनका वाकई में इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि अगर आप उन्हें बच्चों को लगातार दें तो उस औषधि से वो अच्छे से बड़ी बीमारी से ठीक हो रहे हैं, ठीक हो सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने उन्हें पैदा हुए से बच्चे से लेके देना उन दवाइयों को शुरू करा है और जिन बच्चों को बार बार बुखार आके दौरे पड़ते थे, उन बच्चों को बुखार आना, दौरा पड़ना सब ख़त्म हो गया है। इस दवाई के बारे में दोस्तों कल की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।